हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेईई 2025 सीबीटी 2 और अब समय बचा है बहुत ही ज़्यादा कम। आपके पास जनवरी का महीना पूरा बचा हुआ है और अगर मैं बात करता हूं तो मई के महीने के 5-6 दिन और आपके पास बचे हैं और इस पूरे लास्ट के 35-36 दिन को बहुत इफेक्टिव आपको बनाना है और उसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत बार क्या होता है, बच्चा जब पेपर के अंदर सीबीटी 1 जैसे एग्जाम के अंदर या टीयर 1 में जब सिलेक्ट हो जाता है तो टीयर 2 में आते आते उसको ये तो पता चल जाता है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन शायद वो मेहनत उस सही डायरेक्शन में नहीं कर पाता, जिसकी वजह से 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से वो रह जाता है पेपर के अंदर और फिर उसको समझ में आता है कि यार इस बार मुझसे ये गलतियां हो गई, अगली बार मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता आपके साथ भी ऐसा हो। आप अपने पूरे एफर्ट्स दें। ये बात तो तय है कि आप जितने भी बच्चे हैं सब तो सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सीधी सी बात है सीबीटी 1 के 15 जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, तो जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चे सिलेक्ट होंगे। लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट को, एक अच्छे बच्चे को जो अच्छे मार्क्स ला सकता है, उसको ये रिग्रेट ना हो और लास्ट मोमेंट पे वो गलतियां ना करें और अपनी बेहतर तरीके से अपने पेपर को देख के आए। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अभी आप लोगों को आने वाले 35-36 दिन में क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आज तक कभी टेक्निकल पढ़ा ही नहीं हो और अगर वो सोच रहा है मेरा सीबीटी 1 निकल गया है नॉन टेक के दम पे और मैं सीबीटी 2 में 1 महीना पढ़ के निकाल लूंगा, तो ऐसे बच्चे से मैं बोलना चाहूंगा रियली वेरी सॉरी, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कोई भी ब्रांच के बच्चे हो और 1 महीने में आपने कभी कुछ अगर टेक्निकल नहीं पढ़ा है तो आप इस 1 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे, आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। वहां पे आपको अच्छा स्कोर लेकर के आना पड़ेगा, वहां पे आपको 115-120 नंबर लाना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। अब आते हैं वो बच्चे जिनके अभी तक जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिनके टेक्निकल में कुछ सब्जेक्ट्स हो रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट उनके अभी छूटे हैं। जैसे किसी का इलेक्ट्रिकल में 1 आध सब्जेक्ट छूटा है, किसी का मैकेनिकल में 1-2 छूटे हैं, किसी के सिविल में 1-2 छूटे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि पहले आप उन अपने सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर अप करिए, उन लेक्चर्स को देखिए। भले ही आप लोगों ने वो लेक्चर कहीं और देखे हो, कहीं और आपने पढ़ा हो, सेल्फ स्टडी करी हो या आपने हमारे साथ पढ़ा हो, कहीं भी करा हो, एटलीस्ट पहले उनको आप देखिए, अपने सिलेबस को उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद आपके लिए स्ट्रेटेजी मैटर करती है। और एक तीसरा स्टूडेंट वो भी है जिसका टेक्निकल का सिलेबस काफी लंबे समय से या पहले हो रखा है। जैसा अगर मान लीजिए कोई बच्चा हमसे पढ़ रहा होगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के अंदर, तो उसके सारा सिलेबस उसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की भी बात करूं तो इलेक्ट्रिकल का भी इसका सिलेबस कंप्लीट है। रिमेनिंग 4 क्लासेस आर रिमेनिंग ओनली फॉर दैट इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो उसका पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है। उसका मैकेनिकल का सिलेबस कंप्लीट है, उसका सिविल का सिलेबस कंप्लीट है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करें? तो देखिए, अब लास्ट मोमेंट पे 30-35 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले एक बच्चे को जो दिक्कत आती है वो आती है रिवीजन। और उसको लगता है कि क्या मैं इतना सारा कोर्स जो है वो वापस से देखूं रिवीजन करने के लिए, नोट्स से रिवाइज करूं, शॉर्ट नोट्स मैंने तो बनाए ही नहीं थे, अब क्या वापस से बनाऊं? तो आपकी इस पूरी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडिया में पहली बार एक बहुत बेहतरीन चीज जिसका नाम है टेक रिकैप, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पिछले 3-4 महीने के अंदर अंदर हम सभी ने आप लोगों के लिए मेहनत करी और हम आप लोगों के लिए टेक रिकैप को रिकॉर्ड कर रहे थे। एक ऐसी चीज मैं आपको अपने बारे में बताता हूं। मैंने पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसका सिलेबस मैं 300-350 घंटे में खत्म करता हूं पूरे बच्चों के लिए, उसको मैंने सिर्फ 28 घंटे के अंदर आप लोगों के लिए कवर अप कर दिया है। मैंने ये इंश्योर किया है कि उसके अंदर मैंने किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी वन लाइन को हटाया नहीं है। सारा वन लाइनर, सारे फॉर्मूलेज उसके अंदर अवेलेबल हैं और अगर हर एक बच्चा अगर उस 28 घंटे के लेक्चर को देख लेता है, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, उस 28 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। सिमिलरली फॉर सिविल, सिमिलरली फॉर मैकेनिकल ऑल्सो। तो एक चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे को देखनी चाहिए। अब हो सकता है आपने मुझसे पहले कभी पढ़ा नहीं हो, आपने इधर उधर सेल्फ स्टडी करी हो, इधर उधर कभी पढ़ा हो, कहीं गए हो पढ़ने, तो आपको लगता है कि मैंने सर सब कुछ पढ़ रखा है, मैं 28 घंटे क्यों देखूं? तो मैं एक चीज बोलता हूं, देख के देख लो एक बार, आपको असलियत पता चल जाएगी। सिर्फ इतना ही बोलूंगा, देख के एक बार देख लीजिए, आपको अपनी असलियत पता चल जाएगी कि अभी आप अच्छे लेवल पे थे या अच्छे लेवल पे नहीं थे। इससे कम से कम आपको यही पता चलेगा कि जेन्युइनली आपको कितनी चीजों की जरूरत थी, आपको अपने बारे में पता चलेगा। तो इट इज नॉट अ बैड थिंग। तो एक बार देख लीजिए, 28 घंटे की बात करूंगा, एक बार देख के देखिए। दूसरी चीज, आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअसली अपनी देते रहिए। तीसरी बात, बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन का एक बैच ऑलरेडी लाइव कर दिया है। यह बैच लाइव चल रहा है हमारा 25 से, यानी कि कल से लाइव होने वाला है और इस बैच के अंदर सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अवेलेबल रहेंगे। इस बैच को रिस्पेक्टिवली अलग अलग फैकल्टीज अपनी अपनी अलग अलग ब्रांच में लेने लगेंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट थ्रू बैच अपना क्रैश कोर्स की तरह चलेगा, जिसका नाम है रैपिड रिविजन बैच, जो मैं आपको अभी बताता हूं। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी बच्चे को लगता है कि मुझे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, मुझे रिवीजन नहीं करना, मेरा तो ये टॉपिक स्ट्रांग ही नहीं है। किसी बच्चे को लगता है 10 दिन बाद कि यार ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग ही नहीं था, इसका क्या करूं? ऐसी सिचुएशन में आप उस पर्टिकुलर वीडियो को हमसे मांग सकते हो
और हम अपने डिटेल बैच में से उस वीडियो को आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो ऑन डिमांड के तौर पे। इन सारी चीज़ों को हमने एक ही पर्टिकुलर कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है और आप उस कोर्स को मैं दिखा देता हूं आपको इस वीडियो के नीचे। आप डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा और जब आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे तो आपको दिखेगा आरआरबी जेईई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल क्रैश कोर्स। ऐसे ही हमारा सिविल का क्रैश कोर्स भी है, ऐसे ही मैकेनिकल का क्रैश कोर्स भी है। और जैसे आप ये इसको आपको ये दिखेगा, आप इसकी लिंक पर क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली हमने क्या बनाया है। तो हमने एक स्टूडेंट के लिए जो लास्ट मोमेंट पे उसको जरूरत है, सबसे पहले उसको प्रैक्टिस क्लासेस की जरूरत है। ये रहा वो लाइव बैच जिसमें हम प्रैक्टिस करवाएंगे, टेक नॉन टेक दोनों। इसके बाद इंडिया में पहली बार टेक रिकैप नाम की चीज आई हुई है जो आपके सामने अवेलेबल है और यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज कराया। ये थ्योरी है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एंटायर कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको रिविजन के लिए बताया गया है 28 घंटे के अंदर अंदर। दैट इज कॉल्ड टेक रिकैप। ये इंडिया में पहली बार किसी एई और जेईई एग्जामिनेशन के लिए हुआ है। ये मैं फिर बोलूंगा, एक बार देख के देख लो, राइट। इसके अलावा तीसरी चीज, बाकी की सारी चीजें यहाँ पे वीओडी के फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी। टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूड रहेगी इसके अंदर और इसकी प्राइस हमने बहुत ही कम रखी है। मुझे लगता है 40 दिन में कोई भी बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है और उसको करना चाहिए। इसकी प्राइस सिर्फ 999 रुपीज है और ये प्राइस आपकी कम हो जाएगी अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो आज। तो अगर आज आप इसका यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो जिसका नाम आपको पहले से पता है, मोहित के, तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तुरंत इसकी प्राइस कम होकर के सिर्फ 899 हो जाएगी। और जब हमारा CBT 1 क्लियर हुआ है तो CBT 2 के लिए हम एक लास्ट पुश अपने आप को क्यों ना दें, डेफिनेटली हमें देख के जाना चाहिए। सो ये हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। जाइए और तैयारी करना चालू करिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।